नमस्कार दोस्तों, आज की अद्भुत संध्या में आप सभी का स्वागत है। मैं मैती सिंह आप सभी दर्शकों का गुरसंस्कार चैनल को देखने के लिए धन्यवाद करती हूँ। मित्रों, हमारे गांव में संगीत में राम कथा हो रही है। मैं आप लोगों के सामने पूरी कथा एक एक करके लाऊंगी, इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है। आपने कल श्रवण किया था, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर देखिए। दोस्तों, गुरु महाराज गुरु के विषय में क्या बताते हैं, तो चलिए दोस्तों सुनते हैं। गुरु की दीक्षा, गुरु की शिक्षा, गुरु की कृपा, गुरु की दिव्य दृष्टि जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाए वह फिर अज्ञानता में डूबा नहीं रहता है। उसकी जीवन की सारी अज्ञानताएं समाप्त हो जाती है। गुरु शब्द का अर्थ ही बड़ी विस्तृत है। हमारे शास्त्रों में गुणान रुंधे इति गुरु, गु शब्दस्त अंधकारोस्ति, रु शब्दस्त निरोधका, अंधकारो विविद्वात गुरु इत्यादि धीयते। मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, केवल मैं गुरुडमवादी को समाप्त करने की दिशा में हूँ। हम लोग इस समय गुरुडमवादी में डूब गए हैं और इतने डूब गए हैं कि मूल तत्व से बहुत दूर भाग गए। उसको समझना होगा। गुरु का अर्थ होता है गु शब्दस्त अंधकारोस्ति, गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो मोह रूपी अंधकार से, अज्ञान रूपी अंधकार से, अहंकार रूपी अंधकार से दूर करके ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी प्रकाश में ला करके खड़ा कर दे, उसका नाम क्या है? उसी का नाम गुरु है। गुरु वही कहलाता, दूसरा नहीं कहलाता। महामोह पुंज, और याद रखना, किसी परम गुरु की आशीर्वाद मिल जाए, कृपा मिल जाए, उनकी दृष्टि प्राप्त हो जाए तो याद रखिए उसका जीवन समझ जाता है। लेकिन कब? जब व्यक्ति वहां पर शुद्ध भाव से आता है। तुम्हारे मन में जो हो कह डालो। इस संसार में किसी ने छिपाया नहीं है। अरे साफ कहा है कि गुरुसन करे की दुराव, जो गुरु से दुराव करता है, जो छिपाता है, उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। अपनी मन की को हमारे महान पुरुषों ने अपनी मन की कही। नारद जी ने अपनी मन की बात कह दिया कि मैं इस देश में भगवत भक्ति की स्थापना करूंगा। भक्ति भविष्यति इति कारण नास्ते। उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं किया तो हरे दासों ने मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। तुम्हारे मन में जो हो गुरु के सामने मत दुराव करो। होई कि विमल विवेक उर गुरुसन किए दुरा। साफ लिखा है कि किसी का हृदय विमल मल रहित नहीं हो सकता है, विवेक से भरा उसका हृदय नहीं हो सकता है। किसका? जो गुरु से छिपाव रखता है, जो गुरु से दुराव रखता है। गुरु से कुछ मत छिपाओ, निर्भर हो जाओ। देखो हनुमंत लाल जी निर्भर है। क्यों? जिसको उड़ना होता है उसको हल्का फुल्का रहना पड़ेगा। भार लेकर के कोई उड़ नहीं सकता है। उड़ने के लिए हल्का शरीर बनाना होगा। हनुमंत लाल जी हल्का है। स्वामी रामतीर्थ पहाड़ में रहते थे। उन्होंने कहा कि जिसको पर्वत पर चढ़ना है उसको सब त्याग करना होगा। शरीर हल्का होगा वही पर्वत पर जा सकता है, सभी नहीं जा सकता है। हमारे अंदर भी भार है, उसको कह करके दूर करो। किसी को संपत्ति का अहंकार का भार है, किसी को ज्ञान के अहंकार का भार है, किसी को प्रतिष्ठा के भार है, किसी को किसी प्रकार का भार है, ममता का। बोले इन सब भारों को लेकर के चलने वाला पहाड़ पर नहीं चल सकता है, उसको हल्का फुल्का होना पड़ेगा। हनुमान जी के पास कोई भार नहीं, निर्भर। गुरु महाराज बताते हैं कि गुरु के पास 5 प्रकार की दीक्षा मिलती है। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं। और याद रखना, गुरु के द्वारा 5 प्रकार की दीक्षा मिलती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार का। और जिस शिष्य को 5 प्रकार की दीक्षा मिल जाए उस शिष्य का कहना ही क्या है। हनुमंत लाल जी महान क्यों हुए? तो हनुमान जी को 5 प्रकार की दीक्षा मिली है। पहले वाक दीक्षा है। किसी गुरु के शब्द मिल जाए शिष्य का जीवन खिल जाता है, शिष्य का जीवन समझ जाता है। वाक दीक्षा, वचन को समझा जाए, वचन को परखा जाए। मुझे एक बात याद आई कि ब्रह्मा जी को गुरु मान करके
देवता, दानव और दैत्य तीनों पहुंचे। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम तीनों किस उद्देश्य से आए हो, अपना उद्देश्य बताओ। उन्होंने कहा मैं अपने जीवन का कल्याण चाहता हूँ, मैं अपने जीवन के कल्याण के लिए आपके पास आया हूँ, मुझे कोई कल्याण का मार्ग बताइए। ब्रह्मा जी ने एक शब्द दिया, एक अक्षर दिया, शब्द भी नहीं दिया, अक्षर दिया। क्या? द और द। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा? द और द। मनुष्य को द कहा, दानव को द कहा, देवता को द कहा। बोले जाओ, ये वाक दीक्षा है, इसके ऊपर चिंतन करना और चिंतन करके तुम्हें जो अर्थ फिट लग जाए आकर के कल मुझे बता देना। देव, दानव, मानव ये अपने अपने स्थान पर गए। रात भर द शब्द पे, द अक्षर पर चिंतन किया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या चिंतन किया? दैत्यों ने चिंतन किया कि मैं निर्दयी, मेरा काम है मारना, पीटना, सताना और ये जघन्य पाप मैं करता हूँ, इसलिए ब्रह्मा जी ने द अक्षर दे करके मुझे एक ज्ञान दिया है। वह कौन सा? तो दया। मुझे अब दया करनी है। बहुत पाप किया। जिस व्यक्ति के अंदर दया नहीं है, याद रखना, दया न जायते यस्य स रक्ष इति में मति। साफ कहा गया, जिस व्यक्ति के अंदर दया नहीं है वो राक्षस है, वो मनुष्य है ही नहीं। इसलिए हमारे जीवन में दया का स्थान बहुत ऊंचा होता है। दया जिनको आ जाए ना, तो व्यक्ति के कितने भी अवगुण हो वह उसके साथ हो लेता है, और दया नहीं है तो नहीं हो सकता है। दैत्यों ने कहा कि बस मैंने बहुत क्रूरता दिखाई, मैंने बहुत सताया लोगों को, अब मैं जीव पर दया करूंगा। दैत्यों के मन में ये बात बैठ गई। मनुष्य ने विचार किया कि द से क्या अर्थ निकलेगा, तो उसी समय मनुष्यों ने कहा, ओ मैं समझ गया, मैं कमाता हूं और कमा करके धन इकट्ठा करता हूं। उस कमाने में बहुत पाप होते हैं। आप खेत में दवाई छिड़कते हो, कितनी जीव मरते हैं। अगर ऐसा न करो तो आपको फसल नहीं मिलेगा ना, और फसल नहीं मिलेगा तो परिवार का पालन, देश का पालन कैसे होगा। इसलिए डालना, उसमें भी पाप होता है, जीव जंतु मरते हैं। उस पाप का विमोचन का उपाय क्या है? तो एक उपाय है कि भाई धन कमाओ, उसको मनुस्मृति में 10 भाग कहा है, 5 भाग, और श्रीमद् भागवत में 10 भाग। मनुस्मृति में लिखा है कि तुम अगर कमाते हो तो तुम उसको हिसाब लगाओ कि एक महीने में अगर 10,000 की आमदनी हुई तो उसका दशांश 1,000 दान करो। 1 लाख की कमाई है तो 10,000 दान करो। श्रीमद् भागवत में दशांश बताया। मनुष्यों ने सोचा कि मुझे दान करना है, क्योंकि दान नहीं करूंगा तो धन को कमाने में, उपजाने में, खेती करने में जो पाप हुआ है उसका समन नहीं होगा, मेरी मन की कलुषता समाप्त नहीं होगी। तो उसने दान अर्थ लगाया है। देवता ने सोचा कि गुरु ने मुझे 10 शब्द दिया है, क्या अर्थ करूं? तो चिंतन किया तो उसको भी अर्थ मिल गया। कौन सा? बोले 10 से दमन होता है, मैं भोग भोगने के लिए स्वर्ग आया। स्वर्ग किस लिए मिलता है? सुकृत कर्मों का फल भोगने के लिए। हमने अच्छा कर्म किया, यहाँ पर मुझे अप्सराएं मिली है, स्वर्ग का महल मिला है, एक से एक भोग पदार्थ मिले हैं, संगीत की महफिलें मिली है, रात दिन मजा लेता हूँ। लेकिन जिस दिन ये भोगने से ये पुण्य समाप्त होगा तो पुण्य छिन्ने मृत लोके विसंति ही, पुण्य छिन्न होगा, मृत लोक में मुझे गिरना पड़ेगा। तो मुझे ब्रह्मा ने कहा कि अपनी इंद्रियों का दमन करो। और ये बात सत्य प्रेमियों, भोगेन भुक्त्वा वैनेन भुक्त्वा, साफ लिखा है कि भोगों को मैं नहीं भोगता हूं, भोग मुझे भोगता। अच्छा एक बात बताओ, अधिक तुम टीवी देखो रात दिन, तो टीवी तो जो का क्यों है, लेकिन आप उसका सुख भोगने वाले, आपकी आंखें, तो आपने उसको भोगा तो उसने आपको भोग लिया। इस संसार में जितने पदार्थ भोग के हैं उसको मैं नहीं भोग रहा, वो मुझे भोग रहा है, मुझे समाप्त कर रहा है। इसलिए मैं जो इन इंद्रियों के तरंगों में आकर के नाना प्रकार का सुख भोग रहा हूं, इससे इंद्रियों को दमन किया जाए, बचाया जाए। यही मुझे ब्रह्मा जी ने 10 शब्द दे के शिक्षा दिया। और प्रेमियों,
वो तीनों ही सुबह होते ही ब्रह्मा जी के पास गए और जाके बोले, भगवान आपकी वाक दीक्षा से मुझे बहुत अच्छा अर्थ लगा, लेकिन आपको पसंद आवे तो कहना। बोले क्या? तो दैत्य ने कहा दया करना है, देवता ने कहा इंद्रियों का दमन करना है, मनुष्य ने कहा मुझे दान करना है। ब्रह्मा जी ने तुरंत कह दिया क्या? देव दनुज मानव सभी लहे परम कल्याण, अरे पाए जो दा अर्थ को दया दमन अरु दान। क्या सुंदर शब्द है। देव दनुज मानव, ये तीनों परम कल्याण को प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी कहते क्यों? बोले जो पाले द अर्थ को, ये द का अर्थ का जो पालन कर ले। तुमने अर्थ लगाया तो इसका पालन करना, दया दमन और दम, ये वाग दीक्षा है। हनुमंत लाल जी को 5 प्रकार की दीक्षा मिली है प्रेमियों। और याद रखना, जब तक कोई व्यक्ति किसी गुरु से दीक्षा नहीं लेगा वो मार्ग तय नहीं कर सकता है। गुरु मार्ग है, मंजिल परमात्मा है, गुरु मंजिल नहीं है। कोई गुरु को भी मंजिल मानते हैं, उस अर्थ में ये सही हो सकता है कि गुरु एक परमात्मा का भी नाम है। अगर गुरु परमात्मा का नाम है तो इस गुरु से उस गुरु तक, क्यों कि जगत गुरु के शाश्वतम तुरीय देव केवलम, रामचरितमानस में भगवान राम को कहा आप जगत गुरु हैं। और श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण को कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु, हे कृष्ण आप जगत के गुरु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और रामचरितमानस में शंकर जी को भी जगत गुरु कहा। आपने ये कहा तो मैं त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, भगवान शिव आप त्रिभुवन के गुरु हैं, शंकर जी गुरु हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ये तो वेद का प्रमाण है, शास्त्र का प्रमाण है। अगर आज कोई कहता है शंकर जी को गुरु मानो तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शंकर को गुरु मानने के पहले उस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें कोई भौतिक गुरु तो बनाना पड़ेगा ना। एमए की विद्या को जानने के लिए पहले प्राइमरी स्कूल में जाना पड़ेगा। इसलिए प्रेमियों गुरु मार्ग है, गुरु मंजिल उस रूप में है कि गुरु का अर्थ परमात्मा होता है। इसलिए आजकल जितने भी गुरु बनते हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि तुम मार्ग शिष्य का बनो, मंजिल बनने का प्रयास मत करना। अगर तुमने कहीं अपने आप को मंजिल बनने का प्रयास किया तो तुम भी नरक में जाओगे और तुम्हारे बनने वाले शिष्य भी नरक में जाएंगे। आप मार्गदर्शन करिए शिष्य का, आप उसको मार्ग बताइए और मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि गुरु वही जो हरि ही मिलावे, गुरु वही जो संत सेवावे, इन करनी बिनु गुरु न कहावे। गुरु वही है जो संतों से मिला दे, गुरु वही है जो हरि तक पहुंचा दे। अगर ये गुण नहीं है तो इसके बिना वह गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए एक बार जयकारा लगाओ, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बड़े ध्यान से सुनिएगा, कितनी मार्मिक बात है रामचरितमानस अथाह ग्रंथ। तो हमारे जीवन में पहले वाक दीक्षा, 5 प्रकार की दीक्षा बता रहा हूं। पहली दीक्षा क्या है? वाक, किसी परम की शब्द सुन लो और उस शब्द से ज्ञान होता है। आपको पता होगा
सत्संग इसका नाम है। एक डाकू पशु को, पक्षी को, मनुष्य को अधमरा कर रखा था। हजारों पशु तड़प रहे हैं, हजारों मनुष्य तड़प रहे हैं, हजारों पशु तड़प रहे हैं। नारद जी ने दूर से देखा। देखिए, गुरु नारद सो बोले अकिंचन पर उपकारी, बोले गुरु नारद जैसा होना चाहिए। नारद जी ने दूर से देखा, अरे ये कैसा निर्दयी है, हजारों पशु को अधमरा कर रखा है, मनुष्य को अधमरा कर रखा है, पक्षियों को अधमरा कर रखा है। नारद जी उस ओर बढ़ रहे हैं। जैसे बढ़ते गए वो शस्त्र लेके खड़ा है कि इसे भी अधमरा कर दूंगा। जैसे ही नारद जी पास में आए, उसके मुख से निकला, रोक, आगे मत बढ़ना, नहीं तो ये शस्त्र तुम्हारी गर्दन पर चलेगा। देखिए वाक दीक्षा कैसा होता है। नारद जी ने खड़े होकर के कहा कि मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? क्या कहा? मैं तो रुक गया, तूने कहा रुक, मैं खड़ा हो गया, रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? देखिए, ये शब्द है गुरु का, और ये शब्द महामंत्र उसके लिए बन गया। उसके हाथ से शस्त्र गिर गए। वह व्यक्ति सोचने लगा, संक्रामक संवेदनशील बन गया। और उस समय नारद जी ने उससे कहा कि तू एक काम कर। बोले क्या? बोले इस जीव जंतु को अधमरा क्यों रखा है? या तो इसे जीवित कर, सुरक्षित स्वस्थ रख, या तो इसको मार डाल। लेकिन न तू मार रहा है, न इसको जीवित रख रहा है। ये अधमरा करके जो तड़प रहे हैं, ऐसा क्यों करता है? ऐसा मत कर। और यदि तू नहीं कर सकता है तो मुझे कह, मैं इसको जीवित कर दूं। देखिए वाक दीक्षा कितना सुंदर होता है। ये वाक दीक्षा मिली, वचन सुनने को मिला, और उसमें उसका शरीर पसीना पसीना हो गया। और उसी समय वह शस्त्र तो गिर ही चुका था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, संक्रामक संवेदनशीलता में आ गया। नारद जी ने कहा क्या बात है? बोले कि मेरी कमाई यही है, लोगों को सताना, पछाड़ना, मारना, और उससे धन लेकर के जीवन का यापन करना। लेकिन आज आपके शब्द ने मुझे अहिंसा का पुजारी बना दिया, हिंसा का काम मुझे छुड़ा दिया। लेकिन मुझे इस बात की संक्रामक संवेदन है कि मैं खाऊंगा क्या, क्योंकि मेरा कोई दूसरा साधन तो है नहीं जीवन यापन का। तो नारद जी ने कहा, मैं संत हूं, मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं मधुकरी मांग करके, भीख मांग करके पहले तुझे खिलाऊंगा, बाद में खाऊंगा। एक बार अहिंसा का पुजारी बन जा मेरे यार, फिर देख मैं तुझे जीवन भर खिलाऊंगा, तुझे भूखा नहीं जाने दूंगा। जैसे ही ये शब्द कहा, वह व्याधा आत्मा से पवित्र हो गया, और उसने तुरंत नारद जी के चरणों में मस्तक रख करके कहा, अब मुझे तुलसी की कंठी दो, मेरे मस्तक पर तिलक लगा दो, और मुझे राम मंत्र, कृष्ण मंत्र दे करके अब मुझे भगवान के चरणों में लगा दो। ये है वाक दीक्षा। किसी परम का शब्द मिल जाए, उसको पकड़ लो, उसके जीवन में उस शब्द के अनुकूल आचरण में ढाल करके और चलना शुरू कर दो। फिर देखो तुमको क्या आनंद आता है। जासु वचन रवि कर निकर। गुरु का वचन तो सूर्य की किरणें है। सूर्य उदय हो, अंधकार नहीं रह सकता है प्रेमियों। चाहे कितना भी बादल ढक जाए, लेकिन फिर भी सूर्य उदय हुआ, यह आभास सबको होता है। बोलो होता नहीं होता? कितना भी बादल ढके, भले सूर्य का दर्शन न हो, लेकिन सूर्य ऊपर आ चुका है, दिन हो जाता है। इसी तरह से गुरु का वचन किसी के हृदय में लग जाए तो उसके अंधकार रूपी बादल रहते नहीं है, वो समाप्त हो जाते हैं। नहीं प्रेमियों, वचन सुनत मन मोहगत, पूर्व भाग मिला ही। दोहावली में लिखा, वचन सुनत मन मोहगत, देखत ही पातक हरे, परसत कर्म बिलाई, अब वचन सुनत मन मोहगत, पूर्व भाग मिलाए। आहा क्या सुंदर दुआ है।
मुख देखत पातक है। ऐसे संत सदगुरु का मुख का दर्शन हो जाए तो पाप समाप्त होता है। परसत कर्म बिलाई और उनका स्पर्श हो जाए तो हमारे जितने भी दुष्कर्म है वो खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाता है। और वचन सुनत मन मोहगत, वचन सुनने से हमारे अंतःकरण में जो मोह रूपी अंधकार है सब समाप्त, पूर्व भाग मिलाए। देखिए क्या सुंदर शब्द है प्रेमियों, नष्टो मोह। अरे कृष्ण से गीता में अर्जुन ने भी यही कहा कि प्रभु जब मैं महाभारत के युद्ध में खड़ा हुआ, अपने परिजनों को, सगे संबंधियों को लड़ने के लिए तैयार जो खड़े हैं, मैं उसको देखा तो मेरे अंदर एकाएक उथल पुथल होने लगा कि इन परिवार को, इन स्वजनों को मारकर मैं इस राज्य को भोग करके क्या करूंगा। लेकिन आपने जब गीता का ज्ञान दिया तो नष्टो मोह, मेरा मोह समाप्त हो गया। अब मैं युद्ध करने को तैयार हूं। मेरे निगाह में न भाई है, न बहन है, न माता है, न पिता है। बोले मेरे निगाह में केवल एक है कि जो अधर्म के राह पर चलता है उसे मार डालो, जो धर्म की राह पर चलता है उसे नमन करो, प्रणाम करो। यही तो होगा।